हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो ज्योग्राफी का मैंने आप लोगों को दो चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है 13 और 14। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 15 के बारे में बताऊंगा। और चैप्टर 15 का नेम क्या है? चेंजिंग अर्थ एंड लैंडफॉर्म्स, यानी बदलती धरती और उसके जो भूभाग हैं वो क्या होता है, बदलते रहते हैं। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, द अर्थ कीप्स चेंजिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड विद इन द अर्थ इटसेल्फ। देयर इज ए कांस्टेंट मूवमेंट एवरीवेयर। दीज मूवमेंट्स are divided on the basis of the forces which cause them. The two forces are called endogenic forces and exogenic forces. जो अर्थ होता है वो अलग अलग जगहों पे क्या होता है, उसका जो होता है हमेशा चेंजिंग होता रहता है। इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरह से चेंजिंग होता रहता है। ठीक है ना। और ये मूवमेंट हर जगह होता है। और इस मूवमेंट का जो मेन कारण है वो दो फोर्सेज होते हैं। एक होता है एंडोजेनिक फोर्सेज, यानी जो अंदर से की फोर्स होती है पृथ्वी की, और एक होता है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स यानी ऊपर की जो का बल होता है, फोर्स होता है। ठीक है ना। इंडोजेनिक फोर्स वर्क विद इन द अर्थ सच एज वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। जो इंडोजेनिक फोर्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है और वोल्केनो बनते हैं। और एक्सोजेनिक वर्क का फोर्स जो है वो कहाँ वर्क करता है, वो अर्थ के सरफेस पे काम करता है, यानी अर्थ की धरातल पे ऊपर, जैसे वाटर, आइस और विंड में ये काम करता है। चेंजेज इन द अर्थ आर कॉल्ड अर्थ मूवमेंट। जो भी चेंज होता है अर्थ में उसको अर्थ मूवमेंट कहा जाता है। दिस मूवमेंट कैन बी सडन और ग्रेजुअल। ये जो मूवमेंट है वो अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं। द इरप्शन ऑफ वोल्केनोज एंड अक्यूरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आर सडन मूवमेंट बिकॉज दे काज ए सडन चेंज इन द अर्थ। जो अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं, बनते हैं, जैसे वोल्केनो बनता है और अर्थक्वेक आता है, ये क्या है, सडन होने वाली मूवमेंट, यानी अचानक होने वाली घटना है। ठीक है ना। वाइल द मूवमेंट ऑफ वाटर, आइस एंड विंड फॉर्म्स द ग्रेजुअल चेंज। और इसकी वजह से जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, वाटर, आइस और विंड का जो के मूवमेंट में क्या होता है, अचानक चेंज आता है। वोल्केनो एंड अर्थक्वेक आर सो सडन दैट दे कैन हार्डली बी प्रिडिक्टेड। जो वोल्केनो है और अर्थक्वेक है, इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही आसान नहीं है, यानी कभी भी इसकी भविष्यवाणी लोग नहीं कर पाते हैं। साइंटिस्ट आर मेकिंग एफर्ट्स टू फाइंड वेज टू प्रिडिक्ट देम। साइंटिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं क्या करने के लिए, इनको प्रिडिक्ट करने में कि किस जगह पे कब भूकंप, अर्थक्वेक, ठीक है ना, आएगा, या फिर उस जगह पे वोल्केनो बन जाएगा। इसके बारे में वो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। अब वोल्केनो देख लेते हैं। वोल्केनो इज एन ओपनिंग ऑफ फिशर इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच द मैग्मा मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स फ्रॉम द मैग्मा चेम्बर। जो वोल्केनो होता है, ठीक है ना, वो कहाँ से उसका निकलता है, वो जो दरारें होती हैं, फीसर्स मीन्स होता है दरारें, अर्थ की जो क्रस्ट की जो दरारें होती हैं उसमें से जो मैग्मा बाहर आता है, लावा बोलते हैं मैग्मा को। ठीक है ना। ये क्या होता है, मोल्टेन मटेरियल, यानी मोल्टेन यानी कि गला हुआ जो मटेरियल होता है अर्थ के अंदर से, वो निकलता है उसमें से। ठीक है ना। द मैग्मा इज कॉल्ड लावा। मैग्मा को हम लावा कहते हैं। व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ओपनिंग, और जब ये शुरुआत में निकलता है, कहाँ से, दरारों से निकलता है। द मैग्मा में accompany with particles of rocks, steam and gases। और जो मैग्मा होता है उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स, स्टीम और गैसेज। यानी मैग्मा जो निकलता है वो गर्म होता है, ठीक है ना, और उसमें बहुत सारे गैसेज मिले होते हैं और वो चट्टानों से निकलता है। द इरप्शन ऑफ ए वल्केनो में accompany with ट्रेमर्स एंड में लीड टू अर्थक्वेक। और जब वो मैग्मा वल्केनो बनता है तो ठीक है, वो अर्थक्वेक के का कारण बनता है। ठीक है। जनरली द लावा फ्लो स्लोली। जनरली क्या होता है, जो लावा जब निकलता है वो क्या होता है, बहुत ही स्लोली निकलता है। बट इट्स स्पीड डिपेंड्स ऑन द वाटर कंटेंट इन इट। और जो इसकी स्पीड होती है उसके पे डिपेंड करती है जो वाटर कंटेंट होता है उस पर। व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ एटमॉस्फेयर, जब ये निकलता है और एटमॉस्फेयर से इसका कांटेक्ट होता है, ठीक है ना, इट कूल डाउन क्विकली। और ये बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा हो जाता है जब ये एटमॉस्फेयर में आता है। अ पर्सन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ए वल्केनो बाई रनिंग अवे। और कोई भी आदमी इससे बचने के लिए क्या करता है, इससे दूर भागता है। आफ्टर द लावा कूल्स डाउन इट फॉर्म्स इनटू रॉक्स। अब जब लावा कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, रॉक्स में बदल जाता है। वोल्केनोज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो वोल्केनो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव यानी कि जो सक्रिय है, यानी कि जो हमेशा क्या होता है उसमें से लावा निकलता रहता है। और दूसरा होता है डोरमेंट वोल्केनोज, यानी सुप्त ज्वालामुखी। और
ये क्या होता है, ये रेयरली इरप्ट होता है, इसमें से कभी कभी क्या होता है, लावा निकलता है। और जो तीसरा है वो है एक्सटिंक्ट वल्केनोज, ठीक है, यानी दुर्लभ, या कभी कभी इसमें से लावा वगैरह निकलता है, और ना ही कभी ऐसा होता है इसमें से लावा निकलता भी नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द वल्केनोज अक्योर अलोंग द रिंग ऑफ फायर, जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वल्केनो हैं, ठीक है ना, उसमें से रिंग ऑफ फायर, यानी फायर जो निकलता है उसमें से, ठीक है ना, वो रिंग की तरह निकलता है। विच रन्स अलॉन्ग द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन, और ये कहाँ रन करता है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर के पास, ठीक है। अब आते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आप सभी को पता है, भूकंप, ठीक है ना, जो भूकंप आता है। अभी हमारे वहाँ आया हुआ था 25 अप्रैल 2015 में, हमारे वहाँ अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा। अर्थक्वेक आर सडन मूवमेंट विच आर caused बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड इरप्शन ऑफ वोल्केनोज। अब अर्थक्वेक जो है क्या होता है, अचानक होने वाली घटना है, और इसका मूवमेंट कैसे होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी कि धरती के अंदर, अर्थ के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, विवर्तनिक प्लेट्स बोलते हैं उसको, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जब वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठीक है, जब उनकी जो जहाँ वो व्यवस्थित तरीके से रखे हुए हैं, जब उनमें क्या व्यवस्थित ढंग से वो जिस जगह पे हैं, अगर वहाँ से वो क्या होता है, खिसकते हैं, ठीक है ना, और उसकी वजह से, वल्केनो की वजह से, तो वो क्या होता है, वो अर्थक्वेक के रूप में चेंज हो जाता है। यानी अर्थक्वेक रिजल्टिंग फ्रॉम वल्केनोज आर लिमिटेड अलोंग द रिंग ऑफ फायर, जो वल्केनो से रिंग निकलते हैं फायर के, ठीक है ना, वो अर्थक्वेक के रिजल्ट में हमारे सामने आते हैं, उसका परिणाम होता है, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ 15 मेजर एंड सेवरल माइनर प्लेट्स। जो अर्थ क्रस्ट है वो कितने प्लेट्स में उसको बना हुआ है, जो अर्थ का क्रस्ट है वो 15 मेजर, यानी 15 प्लेटों से, माइनर प्लेट से बना हुआ है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। द मैग्मा इनसाइड द अर्थ काज मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स। और जब मैग्मा क्या होता है, जब अर्थ से बाहर निकलता है, तो वो इसके मूवमेंट में क्या, इस प्लेट्स के मूवमेंट को बिगाड़ देता है। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। ये प्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही स्लोली घूमते हैं, मूव करते हैं। ओनली अ फ्यू मिलीमीटर इन अ ईयर, यानी एक साल में ये कुछ मिलीमीटर ही क्या होते हैं, मूव करते हैं। इन रिलेशन टू एन अदर दिस मूवमेंट इज कॉल्ड टेक्टोनिक मूवमेंट। और ये जो कुछ मिलीमीटर ही क्या करते हैं, एक साल में मूव करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, टेक्टोनिक मूवमेंट कहा जाता है, विवर्तनिक मूवमेंट। When these plates move, vibration and cause these vibration are called earthquake। और जब ये प्लेट्स मूव करते हैं, ठीक है ना, तो इसमें वाइब्रेशन होता है, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक अक्योर व्हेन वेयर द अर्थ क्रस्ट इज वीक। अर्थक्वेक कब आता है, जब वो अर्थ क्रस्ट जो होता है क्या होता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। द प्लेट्स वेयर द प्लेस वेयर द वाइब्रेशन ओरिजिनेट विथ इन द अर्थ इंटीरियर इज कॉल्ड द फोकस। जिस जगह से अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, वहाँ से जब क्या वाइब्रेशन होती है, ओरिजिनेट होती है, तो उस जगह को फोकस कहा जाता है। फ्रॉम दिस पॉइंट द वाइब्रेशन ऑफ और सिस्मिक वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। इस जगह पे जो फोकस वाली जगह है, वहाँ पे सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं, तरंगे आती हैं, उस डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। द प्लेस राइट एबव द फोकस इन कॉल्ड द एपिसेंटर। और जिस जगह से क्या होता है, जो फोकस यानी रुक जाता है, और वहीं पे क्या होता है, भूकंप का केंद्र बन जाता है, यानी एपिसेंटर बोलते हैं, जो भूकंप का केंद्र होता है, जिस जगह से भूकंप उठता है, ठीक है ना, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स आप टूट के गिरती हैं, और वहीं से क्या होता है, वाइब्रेशन के साथ वो अर्थ से वाइब्रेट करके बाहर निकलती हैं, ठीक है ना। दिस इज द प्लेस विच इज इम्पैक्टेड द मोस्ट ऑफ सफर्स मैक्सिमम डैमेज। और इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा डैमेज होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। और जब तक जो वाइब्रेशन होता रहता है, कम नहीं होता है, डिक्रीज नहीं होता है, तब तक क्या होता है, वो एपिसेंटर से हमारा अर्थक्वेक का हमको आभास होता रहता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।